जैसे आज हम गौसे आदम की नकल कर रहे हैं, तो आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर थोड़ी देर खामोश रहते, फिर आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप जब वाज करते तो 2 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहते, कितनी मरतबा? 2 मरतबा। बाद आपके असहाब आपकी खिदमत में आए, कहने लगे अब्दुल कादिर जब आप वाज कहते तो 2 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहते? तो अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल इख्तियार में लिखते हैं कि गौसे आजम ने फरमाया जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ, कुछ वक्त ठहरता हूँ, तो इस वक्फे के दरमियान जब दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ तो रूए जमीन के जितने औलिया हैं मेरी बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। आहा आहा, क्या कहने बा। बेशक आज हम रात की महफिल में आने से कतराते हैं, रातें वही हैं जिनको अल्लाह ने तौफीक दी। बेशक हम रात कतराते हैं, लेकिन गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं मेरी खिदमत में तमाम रूए ज़मीन के औलिया हाजिर हो जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रूए ज़मीन के तमाम औलिया मेरी बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। तभी आला हज़रत कहते हैं जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरा आका तेरा। आहा आहा, क्या कहने बा। सुभान अल्लाह। सब अदब रखते हैं दिल में मेरा आका तेरा। अभी हजरत मौलाना सलमान साहब किबला आपको बड़ी उम्दा मुंतखब मुज़य्यन अल्फाज के साथ माँ के इसमें बयान कर रहे थे, लेकिन सुनो माँ का मकाम और मर्तबा इतना बुलंद वाला है कि अगर बेटा पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करता रहे लेकिन उसके एहसान के जेर से निकल नहीं सकता। सही। बेशक लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी की महफिल में आने वालों सुनो, गौसे आज़म फरमाते हैं ए माँ मेरा तेरे ऊपर एहसान है। आहा, क्या कहने। माँ ने कहा बेटा एहसान तो माँ का होता है बच्चे पे, कि माँ जब बच्चे को जनती है तो 56 डिग्री दर्द होता है। कितना? अमेरिका के डॉक्टर ने लिखा था कि विलादत के अलावा अगर 56 डिग्री दर्द मर्द या औरत को हो जाए उसका इंतकाल हो जाएगा। तो मौत से मुलाकात करके माँ बच्चे को जनती है। तो कहा बेटा अब्दुल कादिर एहसान तो माँ का होता है, तेरा एहसान कैसे है? तो गौसे आज़म फरमाते हैं माँ सुन, जब मैं तेरे पेट के अंदर था तू अंगूर के खोशे को तोड़ने का इरादा किया और वहां पे काला बिच्छू बैठा हुआ था। अगर तू खोशा तोड़ते तो बिच्छू डंक मारता, तुम जान जा सकती थी। जब तूने इरादा किया तो मैंने तेरे पेट में पांव से एड़ लगाई, दर्द शुरू हुआ, हाथ को रोक लिया, फिर इरादा किया, फिर एड़ लगाई, हाथ को रोक लिया। अब्दुल कादिर फरमाते हैं माँ अगर उस दिन मैं तेरी जान की हिफाजत ना करता तो जिंदा ना होती। आहा आहा, क्या कहने बा। अल्लाह सुभान। मिल्लत के नौजवानों आज लोग हमसे कहते हर बात मत बताओ, मैं कहता हूँ पिंडाल आपके ऊपर है, अगर नीचे डाल दिया जाए आपके ऊपर फिर पूछूं इस पिंडाल के नीचे कितने मर्द हैं, कोई बताता है? जो बता दे उसको कहते हैं इल्म गैब। क्या कहते हैं? जोर से बोलो, इल्म गैब। इल्म गैब। अब गौसे आज़म माँ के पेट में कहा पर्दा है कि नहीं है? बिल्कुल पर्दा। और देख रहे हैं बिच्छू को कि बिच्छू मेरी माँ को तकलीफ पहुंचा सकता है। मैं कहता हूँ तू मेरे नबी के इल्म गैब का तलाश करता है, गौसे आज़म के इल्म का जवाब ला। आहा आहा, क्या कहने से बा। जब गुलाम का इल्म है तो आका का इल्म क्या होगा? शायर कहता है जब उनके गला भर देते हैं शहान ज़मानत की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आहा, आलम क्या है। कहने बा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। मिल्लत के नौजवानों गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र है 4 साल। कितने? 4 साल।
आप बच्चों में खेल रहे हैं। अल्लाह के एक वली का गुजर हुआ। अल्लाह के वली ने बच्चों से कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। जितने बच्चे थे सबने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। लेकिन नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, वल वाहिद सुन्नत, वल वाहिद सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देख रहे हैं कि मिंबर नूर पर सुल्तानुल वाज़ीन दलाइलुल बराहीन क़ाती नजदियत हज़रत अल्लामा मौलाना मेहताबुल क़ादरी साहब तशरीफ़ फरमाए। आप इनके चेहरे की ज़ियारत फरमाएं। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है और पहली फारसी में भी लिखा हुआ है कि जिसने आलिम से मुसाफा किया गोया उसने मुझसे मुसाफा किया। जो आलिम के पास बैठा मेरे पास बैठा, जो मेरे पास बैठा तो अल्लाह क़यामत के दिन उसे जन्नत में मेरे साथ बैठाएगा। क्या कहना है? आप हजरत के चेहरे की ज़ियारत करें और मेरी गुफ्तगू सुनें। अब्दुल कादिर जिलानी की उम्र कितनी? 4 साल। आप बच्चों में खेल रहे हैं। एक अल्लाह के वली का गुजर हुआ। उसने कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सारे बच्चों ने एक मरतबा जवाब दिया, लेकिन अब्दुल कादिर ने 2 मरतबा जवाब दिया। एक बात मेरे जहन में आती है, अल्लाह का वली था, बाल सफेद हो चुके थे, लिबास इस्लामी था, सलाम किसको किया? बच्चों को। किसको? बच्चों को। लेकिन हमारी कौम इतनी दलदल में फंसी हुई है कि अपने इमाम से सलाम नहीं करते। कहता मैं इमाम से सलाम क्यों करूं? इमाम तो मेरा गुलाम है। मैं तो 100 रुपए से तनख्वाह देता हूँ। शागिर्द उस्ताद से सलाम नहीं करते हैं, बच्चे माँ बाप से सलाम नहीं करते हैं। जब से ये कौम इमामों को अपना गुलाम समझने लगी, उस कौम से, उस दिन से इस कौम पर ज़वाल आया। ये कौम आसमान की बुलंदियों को छूने वाली थी, लेकिन जिस दिन से इमाम को अपना खादिम नौकर समझने लगी, उस दिन से जमीन की पस्ती में चली गई। तो उस अल्लाह के वली ने बच्चों को सलाम किया। सारे बच्चों ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अब्दुल कादिर ने 2 मरतबा जवाब दिया। वो अल्लाह के वली गौसे आजम के चेहरे की तरफ देखते हैं, चेहरा बड़ा हसीन व जमील, का बच्चा तो खूबसूरत है, लेकिन 2 मरतबा जवाब क्यों दिया? गए अब्दुल कादिर के पास, कहने लगे, बेटा सारे बच्चों ने 1 मरतबा जवाब दिया, तुमने 2 मरतबा क्यों दिया? तो गौसे आजम फरमाते हैं, वो मकान देख रहे हो? कहाँ? दिख तो रहा है। कहा मैं 4 साल से आपका इंतजार कर रहा हूँ। कितने साल से? 4 साल से। कहा क्यों? कहा 4 साल पहले आप इस बस्ती में आए थे, उस मकान पे आपने सलाम पेश किया था, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, लेकिन आपको जवाब नहीं मिला था। कहा बेटे तुमको कैसे याद है? कहा हाँ हाँ पता है, मेरी माँ घर में तन्हा थी, घर में कोई मर्द नहीं था, इसीलिए आपके सलाम का जवाब नहीं दिया। मैं 4 साल से इंतजार कर रहा हूँ कि आपका कर्जा वापस करो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब्दुल कादिर के मानने वालों, अब्दुल कादिर 4 साल से इंतजार करे कि कर्जा वापस करूं। अगर आज हम और आप किसी से कर्ज ले लेते हैं, वो मांगता मांगता कब्र में चला जाता है, उसके औलादे मांगते मांगते कब्र में चली जाती हैं, लेकिन देने का नाम नहीं लेते। आप कैसे मोहब्बत करते हैं अब्दुल कादिर से? आप मौलाना मुशीफुल हक की दावत पे आए हैं, अगर किसी के कर्ज खा हो तो उठने से पहले इरादा कर लेना, मौला अब्दुल कादिर की बात सुनकर के आऊं, कर्जा वापस कर दूं। तो कहा 4 साल से इंतजार कर रहा हूं, आपका कर्जा वापस करूं। आपने सलाम किया था, मेरी माँ घर में तन्हा थी, हयात की वजह से जवाब नहीं दिया, मैं माँ के पेट के अंदर था, मैंने 4 साल से आपका इंतजार किया, आप कब आपके सलाम का जवाब? क्या कहने? एक जवाब तो आज का
एक जवाब 4 साल पहले। आहा क्या कहने सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत दुश्मन गौसे वरा करामत गौसे आज़म नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए बेनी परवाह के मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अब्दुल कादिर माँ के पेट में दरवाजे पे कौन आया है? अब्दुल कादिर को इल्म है, इस इल्म को इल्म गैब कहते हैं। जी जी बेशक इस इल्म को इल्म गैब कहते हैं। इल्म गैब कहते हैं। अब्दुल कादिर माँ के पेट में, और जो आया तो अब्दुल कादिर ये भी जान रहे हैं आने वाली औरत नहीं है, आने वाला मर्द है। क्या कहने बेशक। एक बात सच्ची बताऊं, बच्चे उस वक्त तक पहचानते हैं जब तक इंसान उसको चीज दिलाए। चीज देना बंद कर दे, बच्चे भूल जाते माँ बाप को पहचानते। लेकिन अब्दुल कादिर माँ के पेट में मुलाकात 4 साल के बाद पहचान भी लिया, दरवाजे पे सुन भी लिया। मैं कहता हूँ जब अब्दुल कादिर माँ के पेट में रह करके आने वाले का सलाम सुन सकते हैं, तो क्या हम बेनी परवाह से मुस्तफा को सलाम करें नहीं सुनेंगे? क्या कह रहे क्या बात। तभी तो बरेली का पठान कहता है, दूरों नजदीक के सुनने वालों को काने लाले करामत में लाखों सलाम। कहने वाह बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काने लाले करामत में लाखों सलाम। एक शायर कहता है, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। क्या कहने बेशक सुभान अल्लाह। मेरी मिल्लत के नौजवानों, आप अपना अकीदा मजबूत करो कि मेरा आका कुल में गैब था। इसलिए कि अब्दुल कादिर पेट में रह करके जान गए, तो इस इल्म को इल्म गैब कहते हैं। जब अब्दुल कादिर का ये इल्म है, तो मेरे आका के इल्म की अजमत का आलम क्या होगा? मैं आपको और किताबों के हवाले से बताऊं। किताब का नाम कलाइद दोहर। क्या नाम है? कलाइद दोहर। कलाइद दोहर में एक वाक़या मरकूम है कि गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हजरत सुमहल रहमतुल्लाह ले आए, तो क्या देखा कि अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बच्चे को दर्स दे रहे हैं। एक बच्चों को बड़ी मेहनत व मशक्कत से पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो बच्चा कुंद ज़हन है, बच्चा कम ज़र्फ है, बच्चा ना समझ है। अब्दुल कादिर जितना समझाते हैं बच्चे की समझ में नहीं आ रहा है। तो हजरत सुमहल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दर्स मुकम्मल होने के बाद कहा, अब्दुल कादिर इस बच्चे को आप पढ़ा रहे हो, ये बच्चा तो कुंद ज़हन है। तो अब्दुल कादिर फरमाते हैं, सुनो, इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इस बच्चे का 7 दिन के अंदर अंदर इंतकाल हो जाएगा। कितने दिन के अंदर अंदर? 7 दिन के अंदर अंदर। हजरत सुमहल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने दिन शुमार करना शुरू किए। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, जब 7वां दिन आया तो 7वें दिन उस बच्चे का इंतकाल हो गया। आज लोग मुझसे कहते हैं, हजरत हक मत बयान करना। मैं कहता हूँ जो ये कहते हैं नबी को ये नहीं मालूम कि कौन कब मरेगा। मैं कहता हूँ अब्दुल कादिर की महफिल में आने वालों, अब्दुल कादिर को अल्लाह ने वही बता दिया कि अब्दुल कादिर ने 7 दिन पहले बता दिया कि बच्चा इंतकाल कर जाएगा। क्या कहने। जब अब्दुल कादिर के इल्म का ये है, तो मदीने वाले के इल्म का आलम क्या होगा? क्या कहने बेशक। जब उनके कदम भर देते हैं शाह है जमाना की धोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? बेशक सुभान अल्लाह। जब हुस्न था उनका दिलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा? हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा? मोहतरम हज़रात, मैं तकरीर करने का आदी नहीं हूँ। हज़रत जानते हैं रोजाना प्रोग्राम होते हैं, कभी छोटे कभी बड़े। आज भी मगरिब के बाद में 5 मिनट की तकरीर करके आ रहा हूँ। मैं अपना हक अदा करूं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल कुरान पाक में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अल्लाह कहता है, ए ईमान वालों। क्या कहता है? ए ईमान वालों, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। क्या करो? वकुनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। किनके साथ? सच्चों के साथ हो। सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह ने खिताब फरमाया ईमान वालों से, और मैं भी मुखातब हूँ ईमान वालों से। क्या क्या बेईमान तो यहाँ आए नहीं, ईमान वालों।
अल्लाह से डरो। डरने का मतलब क्या है? आज जब हम डरते हैं तो छुपते हैं। अगर पुलिस आ जाए तो पुलिस से छुपते हैं, कहीं खेतों में जाते हैं, कहीं किसी के मकान में छुपते हैं कि वो हमें देख ना सके, हम उसके निगाहों के सामने आ ना सकें। लेकिन अल्लाह तो दिल की बातों को जानता है। जी बेशक, सुभान अल्लाह। कहाँ छुपके जाओगे? डरने का मतलब ये है अवामिर पर अमल करो। जो अहकाम मेरा आका ने बताए उन अहकाम पर अमल करो और नवाही से बचो। जिन जिन चीजों से आपको रोका गया उनसे रुक जाओ। का वकूनु मा सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। किनके साथ? सच्चों के साथ। किनके साथ होना है? सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन लोग हैं? जब आप सच्चों के साथ होंगे तब आपका ईमान बच पाएगा। क्या होगा? शेख मसलहुद्दीन सादी सिराजी रहमतुल्लाह अलैह, जो ईरान में पैदा हुए और गौसे आजम भी ईरान में पैदा हुए, वो लिखते हैं सोहबते स्वाले तुरा स्वाले खुनद, सोहबते तौले तुरा तौले खुनद। अच्छों की सोहबत में बैठोगे तो अच्छे बन जाओगे और बुरों की सोहबत में बैठोगे तो बुरा बन जाओगे। आप अपनी सोहबत अच्छी करें। शराबी के पास मत बैठे, आप जानी के पास मत बैठे, आप चूखोर के पास मत बैठे, आप रिश्वतखोर के पास मत बैठे। आप अच्छे के पास बैठेंगे तो अच्छा हो जाएगा। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल इख्तियार में तहरीर फरमाते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हिंदुस्तान के राजा, क्या कहने हैं? वो फरमाते हैं कि नेकी करने से बेहतर है, नेकी करने से बेहतर है नेक लोगों के साथ हो। किनके साथ? नेकी करने से बेहतर है नेक लोगों के साथ हो, और बदी करना बेहतर है बुरे लोगों के साथ रहने से। अगर मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा करना मत कभी। अगर आप एक मर्तबा चोरी कर ले, ये आपके लिए बेहतर है, लेकिन आप चोरों के साथ मत हो, वरना पूरा जमाना आपको, पूरे जमाने के लोग आपको चोर कहेंगे। यार ये भी हो गया। तो ये जो बात है ये हिकमत से पुर है, ये बुजुर्गों के अक़वाल हैं। अगर इन्हीं दो बातों पर अमल किया जाए तो हमारी और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर करने का फायदा कुछ नहीं, बस अमल की जरूरत है। आप अपनी सोहबत अच्छी करें और अल्लाह खुद फरमाता है वकुनू माअ सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। किनके साथ? सच्चों के साथ हो जाओ। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, फिर इस पर थोड़ी रोशनी, फिर हजरत की तकरीर। सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ? मेरा आका फरमाते कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। कितने फिरकों में? सबके सब जहन्नम में जाएंगे। कहाँ? इल्ला मिल्लतन वाहिदा, मगर एक फिरका जन्नत में जाएगा। कितना? एक फिरका। कालू, तो सहाबा कराम ने अर्ज किया या रसूलल्लाह, वो कौन सा गिरोह है, वो कौन सी जमात है जो जन्नत में जाएगी? मेरा आका फरमाते मा अना अलैहि व सहाबी, जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा। वो गिरोह कहाँ जाएगा? जन्नत में। कहाँ जाएगा? बाकी सब जहन्नम में। कितने फिरके जानते हो? नाम नहीं लूंगा, अभी कहाँ हुए हैं, तो होंगे 73 फिरके। अभी तो 34-35 तक पहुंचे हैं। सब जहन्नम में जाएंगे, एक फिरका जो होगा तो जन्नत में जाएगा। और ये हदीस सभी पढ़ते हैं और सब कहते हैं मैं हक पर हूँ, मेरी तरफ आओ, मत जाओ वो साधन की तरफ। वो गिरोह के और सब कहते हैं हम सच्चे, हमारी तरफ आओ। क्या कहते हैं? हम सच्चे। समझाने के लिए बता रहा हूँ, सुनने कहता है हम सच्चे, हमारी तरफ आओ, हम तुम्हें ले चलेंगे अल्लाह की तरफ। देवबंदी कहता है हम सच्चे, हमारी तरफ आओ, हम तुम्हें ले चलेंगे अल्लाह की तरफ। कादियानी कहता है हम सच्चे, हमारी तरफ आओ, हम तुम्हें ले चलेंगे अल्लाह की तरफ। मुअतज़िली कहता है हम सच्चे, हमारी तरफ आओ, हम तुम्हें ले चलेंगे अल्लाह की तरफ। अहले तशय्युअ कहता है हम सच्चे, हमारी तरफ आओ, हम तुम्हें ले चलेंगे अल्लाह की तरफ। अब भोला भाला मुसलमान, इल्म से आरी मुसलमान, कुरान और हदीस के इल्म से मुजर्रद इंसान, अनपढ़ इंसान, भोला मुसलमान
जाए तो 73 है, 73 कह रहे हम बच्चे हमारी तरफ आओ, हम तुम्हें ले चलेंगे अल्लाह की तरफ मत भूलना। किसकी तरफ? हमारी तरफ आओ, हम तुम्हें ले चलेंगे अल्लाह की तरफ। मसलन बैनी प्रवाह का अगर मुसलमान भोला भाला किसी बदअकीदा के चुंगल में फंस जाए, हाँ माशाअल्लाह, चुंगल में फंस जाए, वो कहने लगे भाई चल मेरी तरफ आ जा, मैं सच्चा हूँ, मैं तुझे अल्लाह की तरफ ले चलूंगा। तो अब किसी देवबंदी या वहाबी के साथ चला जाए फंस करके, तो क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा यहाँ से आपको कहाँ ले जाएंगे? सिंगाही, सिंघासन, फिर लखीमपुर के आगे ले जाएंगे भोपाल के बाद नदवा के बाद दिल्ली के बाद देवबंद। 3 दिन या 4 महीने या 40 दिन या 4 महीने या 6 महीने आपको हिंदुस्तान का चक्कर लगवा करके फिर यहीं छोड़ देंगे। कहाँ छोड़ेंगे? और कहेंगे ए भोले मुसलमान मत जाना की तरफ, वो गैरुल्लाह है, मेरी तरफ आ, मैं तुम्हें ले चलूंगा अल्लाह की तरफ। मत जाना गरीब नवाज की तरफ, वो गैरुल्लाह है, मेरी तरफ आ, मैं ले चलूंगा अल्लाह की तरफ। मत जाना सैयद सायार मसूद गाजी की तरफ, मेरी तरफ आ, मैं ले चलूंगा अल्लाह की तरफ। मत जाना वारसा बाप की तरफ, वो गैरुल्लाह है, मेरी तरफ आ, मैं ले चलूंगा अल्लाह की तरफ। मत जाना साबिर पाक की तरफ, मेरी तरफ आ, मैं ले चलूंगा अल्लाह की तरफ। अब चला गया, 6 महीने के बाद वापस आया, भाई अब तो सच्चों के साथ हो गया है, नमाज पढ़, रोजा रख, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद पर अमल कर। इत्तेफाक से भोला भाला था, अनपढ़ था, कहने लगा जाते जाते काम करते जाओ। कौन सा काम? नियत तो बताते जाओ, नमाज तो सिखाते जाओ, नमाज तो सिखाते जाओ। तो कहा था नमाज भी सीख ले। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत रसूलुल्लाह के वक्त फजीर वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबे की तरफ, मुंह मेरा काबे की तरफ। जब बैनी प्रवाह के भोले भाले मुसलमान ने तरफ मुस्कुरा, पकड़ लिया। भाई तू तो कह रहा था मैं ले जाऊंगा अल्लाह की तरफ, तूने कर दिया काबे की तरफ। अब तू बता दे काबा अल्लाह है कि गैरुल्लाह? काबा अल्लाह है। अगर अल्लाह कहता है तो काफिर हो रहा है। काबा अल्लाह नहीं है तो 2 अल्लाह मानना पड़ेगा। अगर गैरुल्लाह कह रहा तो फंस रहा है, इसलिए उसने कहा यही था मत जाओ गैरुल्लाह की तरफ। कहा भाई तूने मेरे 6 महीने बर्बाद किए हैं, तूने हटाया गैरुल्लाह की तरफ से और कर दिया गैरुल्लाह की तरफ। तू झूठा, तू झूठा। अब तुझसे नहीं पूछना है, अब काबे से पूछूंगा। ए काबे, जितने लोग अपनी तरफ बुलाते हैं, बुलाने के बाद कर देते हैं तेरी तरफ। ए काबा तू बता तू किसकी तरफ है? क्या कहने? काबा तू बता तू किसकी तरफ है? तो उस भोले भाले मुसलमान की ज़बान में महमूद रजा मंजरी आलम तस्वुर में काबे से पूछता है ए काबा तू किसकी तरफ है? तो काबा कहता है महमूद रजा मंजरी, वो तारीख में याद नहीं, 1400 साल पीछे जाओ, जब अब्दुल मुत्तलिब के घर में अब्दुल्ला के बेटे ने जन्म लिया था, तो काबा अब्दुल्ला के घर की तरफ गया। क्या कहने? क्या कहने? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, दशरे गौरुल वरा, दशरे गौरुल वरा, नारे तकबीर, नारे कहा था मोहम्मद अरबी की पैदाइश हुई तो काबा मेरे आका के घर की तरफ झुका। एक मरतबा मेरे आका ने बिलाल को काबे की छत पर खड़ा किया, बिलाल अज़ान इधर दो, तो मेरा आका फरमाते बिलाल मैं काबे का काबा हूँ, मेरी तरफ निकल लो, अज़ान दे दो। तभी तो आला हज़रत देते हैं हाजियों
आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा। क्या कहने बे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो काबा किसकी तरफ? हमारे और आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। किसकी तरफ? हमारे और आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। मैंने पूछा एक काबा और बता दो की तरफ। तो अल्लाह के एक वली फरमाते हैं मैं एक मर्तबा काबे का तवाफ करने गया। इसका तवाफ तो क्या देखता हूँ कि काबा अपनी जगह पे नहीं है। क्या? काबा अपनी जगह पे नहीं है। जब कुछ साथ के बाद काबा आया, मैं पूछा काबा कहाँ है? तो कहने लगा तू मेरा तवाफ करने आया है। मैं अल्लाह की वलिया पारसा मुत्तकिया राबिया बसरिया के घर का तवाफ करने आया। क्या कहने बे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पता चला काबा अल्लाह की वलिया की चौखट का तवाफ करता है। मैंने कहा काबा और पता चल और किसकी तरफ है? तो काबा कहता है महमूद मंजरी, क्या तुमने बहजतुल असरार नहीं पढ़ा? क्या तुमने कलाम गोह नहीं पढ़ा? क्या तुमने हदायत बख्श नहीं पढ़ा? कि काबा एक मर्तबा नहीं 12 से ज्यादा मर्तबा अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम बगदादी के घर का तवाफ करता है। क्या कहने बे, सुभान अल्लाह। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं सारे तवाफ जहां करते हैं काबे का तवाफ काबा करता है तवाफ के दर। क्या कहने बे, सुभान सुभान अल्लाह सुभान। मैं आपको खूबी बता दूं अपने इमाम की। क्या बता दूं? खूबी। आला हज़रत का शेर दो तरीके से कहना जायज़ है, इजाफत के साथ भी कि सारे काबे जहां करते हैं काबे का तवाफ काबा करता है तवाफ दरे वाला तेरा। सुभान अल्लाह। तो काबा एक मर्तबा नहीं बल्कि 12 से ज्यादा मर्तबा अब्दुल कादिर जिलानी के घर का तवाफ करता है। ये मकाम अल्लाह ने गौस आजम को अता किया। तो बेनिपरवाह के भोले मुसलमानों, ये मौलवी तुमको बता करके जा रहा है और कोई भी आए गुमराह मत होना, बल्कि अपने आका से मोहब्बत करना, राबिया बसरिया से मोहब्बत करना, गौसे आजम से मोहब्बत करना। और जिनके दिल में इन तीनों की मोहब्बत हो उसको सीने से लगा लेना। जिसके दिल में मोहब्बत ना हो उसे अपनी निगाहों से दूर कर दे। अब गुमराह मत होना। क्या? बिल्कुल हक बात मैंने आपको बता दी, निडर होकर के। ये अल्लाह वाले हैं। एक रवायत और सुनो। एक अल्लाह वाले ने सुना कि एक फला बुजुर्ग हैं जिनको एक हदीस मालूम है। कितनी हदीस? तो एक हदीस सुनने के लिए 1 महीने का सफर किया। कितना सफर? 1 महीने का। सुनो भाई, तुम छोड़ के जा रहे हो, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। आप एक बात सुनने के लिए अपने घर से नहीं आते हो, एक हदीस सुनने के लिए, लेकिन एक अल्लाह वाले ने एक हदीस सुनने के लिए 1 महीने तक सफर किया। तब ऊंट का सफर होता था। जब गया, जाने के बाद जिसको वो हदीस याद थी तो क्या देखा कि उसने काबे की तरफ मुंह करके थूक दिया। किधर? काबे की तरफ मुंह करके थूक दिया। तो कहा जो काबे की तरफ मुंह करके थूक दे मैं उससे हदीस ले लेता। एक रवायत ये है, इसका मफहूम सुनो, कि एक शख्स ने काबे की तरफ थूका तो कहा यकीनन मिशकात की हदीस यकीनन इसने अल्लाह के रसूल को तकलीफ पहुंचाई। इसके पीछे नमाज जायज नहीं, उसके पीछे नमाज जायज नहीं। हदीस का तर्जुमा यही है। और फुकहा ने क्या खर्च किया है ये बहुत दूर की बात है। तो कहा जो काबे को एक मर्तबा हिकारत की नजर से काबे की तरफ थूक दे उसके पीछे नमाज जायज नहीं। तो जो हक किया, जो लोग काबे से अफजल है, दोनों गाली बके, उसके पीछे नमाज कब जायज है? और हम और आप कहते हैं हमने नमाज से मतलब सबके पीछे हो जाती है। ऐसे कैसे है? ऐसा कुछ नहीं है। नमाज उसके पीछे होगी जो एलानिया जिसको फजूर ना करता हो,
अगर एलानिया गुनाह कर रहा है आप नमाज उसके पीछे नहीं पढ़ सकते। फासिक के पीछे नमाज मकरू तहरीमी वाजिब अदा है। मेरी मिल्लत के नौजवानों, बस आखिरी पैगाम, जब तक जिंदा रहो मसले के आला हज़रत पे जिंदा रहो, बुजुर्गान दीन से मोहब्बत और अकीदत रखते रहो। मैं आपको एक मसला बता दूं फिर उसके बाद रुखसत हो जाता हूँ। इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हैं इमाम मोहम्मद, क्या नाम उनका है? इमाम मोहम्मद। इमाम मोहम्मद के पास एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर अगर कोई शख्स सेब की पेटी खरीदे, किसकी पेटी? 10 किलो की खरीद करके लाए सिंगाही चौराहा से बेनीपुरवा, पेटी खोला तो क्या देखा कि 5 किलो सेब अच्छे हैं, 5 किलो सेब सड़े हैं, सड़े। तो कहने लगा क्या उसके लिए ये इजाजत है कि अच्छे सेब रख ले, सड़े सेब वापस कर दे? तो कहा ऐसा जायज नहीं है। क्या कहा? जायज, अगर लेना है तो सब सेब ले, 10 किलो ले ले, और ना लेना हो तो 10 किलो वापस कर दे। ये नहीं कर सकता कि अच्छे रख लो सड़े वापस कर दो। का शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। कौन इजाजत नहीं देता? शरीयत। मैं आपको बताऊं, गौस आदम से मोहब्बत करने वालों, मदीने के ताजदार से अकीदत रखने वालों, जब कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, गौस आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और गौस आदम के नाना और दादा दोनों मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नत के पास पुलसरात के पास खड़े होंगे तो अल्लाह फरमाएगा, ए मेरा आका, ए अब्दुल कादिर जिलानी, अपने मानने वालों को जन्नत में दाखिल कर दो। क्या कहने, अपने मानने वालों को कहाँ? जन्नत में दाखिल कर दो। अपने गुलामों को जन्नत में दाखिल कर दो। गौस आदम के गुलाम कौन? सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज। गुलाम को सैयद सलाम रसूल गाजी, गुलाम को वारिस पाक, गुलाम को साबिर पाक, गुलाम को निजामुद्दीन औलिया, गुलाम को बाबा फरीद शकरगंज, गुलाम को आला हजरत, गुलाम को ताजुश शरिया, जितने अच्छे थे सबको जन्नत में। कहाँ? तो अब्दुल कादिर कहेंगे मौला शरीयत का मसला तो ये है, कानून तो ये है कि अगर सेब 10 किलो हो, 5 किलो अच्छे हो, 5 किलो सड़े हो, अगर लेना है तो सब अच्छे सब ले लो, वापस करना है तो सब वापस कर दो। हुक्म दिया है अपने गुलामों को। और हम गुलाम ही नहीं है, गुलाम है क्या? गुलाम उसको कहते हैं कि आका की एक एक बात पर अमल करे। और गौसे आदम से कलायद जौहर के अंदर है, शेख मोहम्मद रवानी रहमतुल्लाह अलैह आकर के पूछते हैं, अब्दुल कादिर, अल्लाह ने आपको कुतुब नहीं कुतुबुल अक़ताब बनाया है, अल्लाह ने आपको गौस नहीं गौसुल अग़वास बनाया है, अल्लाह ने आपको पीर नहीं पीरी पीरा बनाया है, अल्लाह ने आपको मीर नहीं मीरी मीरा बनाया है, अल्लाह ने आपको फर्द नहीं फर्दुल अफराद बनाया है। आपके चर्चे अरब अजम में हैं, जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं आपके नाम पे करोड़ों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। अल्लाह ने इतनी इज्जत इतनी शोहरत आपको कैसे अता की? तो कलायद जौहर सफर नंबर 37 पे लिखा हुआ है, गौसे आजम फरमाते हैं, मैंने जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोला। क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? आज हम झूठ बोलते हैं, गैर आलिम को आलिम, यही तो असद इकबाल ने कहा था, गैर हाफिज को हाफिज, गैर मौलवी को मौलवी, झूठे को सच्चा। आज खुद हमारी सलाह होनी चाहिए। तो अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते सुनो, अल्लाह ने मुझे वलियों का सुल्तान बनाया है इस वजह से कि मैंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। सुभान अल्लाह। अगर आप भी मौलाना मुसीफुल हक की दावत पर आए हो, एक पैगाम पकड़ लो, उठेंगे तो मौला तौफीक देना कभी झूठ नहीं बोले। मैं यकीन दिलाता हूँ अगर आप झूठ नहीं बोलोगे, अगर वलियों के सुल्तान नहीं बन सकते तो बेनीपरवाह के मुसलमानों के और गैर मुस्लिमों के जिम्मेदार अमीन जरूर बन सकते। उठो, अकीदा बना करके ये दिल में बसा करके उठो कि मौला अब झूठ नहीं बोलेंगे। अब्दुल कादिर से एक सवाल और हुआ था कि आप अल्लाह ने कुतुबुल अक़ताब गौसुल अग़वास क्यों बनाया?
इतना बड़ा मर्तबा क्या क़यामत तक इल्ला महदी किसी को नहीं मिलने वाला। इतना बड़ा मर्तबा अल्लाह ने आपको कैसे अता किया? तो अब्दुल कादिर फरमाते हैं दरस्तुल इल्मा हत्ता सारा कुतबा, मैं इल्म दीन हासिल करता रहा यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। कि अब्दुल कादिर कुरान पढ़ते रहे, हदीस पढ़ते रहे, कुरान की तालीम लेते रहे, अल्लाह ने कुतुब किताब बना दिया। लेकिन आज हमारे और आपके बच्चे, उनके हाथों में कुरान नहीं है, हमारा आपके बच्चे उनके हाथों में हदीस नहीं है, बल्कि उनके हाथों में खेल, उनके हाथों में अब्बी डंडा है, उनके हाथों में बाल गेंद है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अगर तुम अपने बच्चों को मुस्तकबिल को संवारना चाहते हो तो अपने गांव का मकदम मजबूत करो। तुम्हारे बच्चों के हाथ में गुल्ली डंडा न हो, बल्कि तुम्हारे बच्चों के हाथ में कापी और कलम होना चाहिए। तुम्हारे बच्चों के हाथ में कापी और कलम, ये दो चीजें इन्हें भी पकड़ लो। मैं क्या बयान कर रहा था कि अब्दुल कादिर से जब कहा जाएगा जितने तुम्हारे गुलाम हैं जो अब्दुल कादिर की सीरत पर अमल करने वाले, सबको जन्नत में दाखिल कर दो। तो अब्दुल कादिर कहेंगे मौला शरीयत का कानून तो ये है, अगर तू ले तो अच्छों को ले रहा है, ये गुनहगार हम जैसे गुनहगार ये कहाँ जाएंगे? मौला इन्हें भी लेंगे। अगर नहीं ले रहा है तो सबको रोक दे। तो मैं कहता हूँ वो मौला गरीब नवाज जिनके लिए मौला ने जन्नत बनाई, उनको रोक नहीं सकते। बाबा फरीद उनको अल्लाह जन्नत में जाने से रोक नहीं सकता, बनाई है उनके लिए है। गौसे आलम के गुलाम सैयद सलार मसूद गाजी अल्लाह उन्हें जन्नत में जाने से रोक नहीं सकता। मौला कहेगा हे अब्दुल कादिर जहाँ तेरे अच्छे गुलाम आ रहे हैं, जा अच्छों के सदक़े में हम सड़े सड़े गुलामों को जन्नत मिल जाएगी। तो शर्त ये है उनकी मोहब्बत तुम्हारे दिल में हो। अदावत होगी तो गुलामी बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमारे अंदर गुलामी है लेकिन कम है। क्या घी तो है लेकिन असली में है। हम गुलाम तो हैं क्या, लेकिन उनके अगर सब बातों पर अमल करें तो हम जमाने के सुल्तान नजर आएंगे। तो मैंने आपको चंद बातें बताई इस दर्स में। नंबर 1, इल्म गैब पर आप अकीदा रखें कि अल्लाह ने अपने हबीब को इल्म गैब अता किया। मैंने 3 रवायतें बयान की। दूसरी बात, गौसे आदम हसनी सैयद भी है और हुसैनी सैयद भी है। तीसरी बात, अगर हम यहाँ से सलाम पेश करें तो मेरा आका मदीना जरूर सुनते हैं। चौथी बात, जब हम यहाँ से उठें तो अपने दिल में इरादा लेकर के उठें, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। पांचवी बात, हमारे बच्चों के हाथ में खेल कूद ना हो, गुल्ली डंडा ना हो, बेग बाल ना हो, बल्कि हमारे बच्चों के हाथ में काफी कलम। इन बातों पर हम अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप यहाँ भी बेमिसल बेमिसाल नजर आएंगे, वहाँ भी बेमिसल बेमिसाल नजर आएंगे। मैंने आपका इतना वक्त लिया और उलमा का इतना वक्त लिया, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सब के चंद जुमलों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हम अलैना इल्लल बाग। अस्सलाम वालेकुम।